नमस्कार। जो लोग बिहार पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए एक जबरदस्त भर्ती निकली है और आज हम इसी मौके की हर छोटी बड़ी जानकारी को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे सबसे जरूरी बात पर आते हैं, यानी वैकेंसी कितनी है। तो ये नंबर है 462। जी हाँ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई ऑपरेशंस के लिए पूरे 462 पद खाली हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है। अच्छा, तो ये पद हैं किस डिपार्टमेंट के लिए? ये पद खास तौर पर बिहार पुलिस के रेडियो विंग, जिसे वायरलेस विंग भी कहते हैं, उसके लिए हैं। ये पुलिस कम्युनिकेशन का, आप समझ लीजिए, एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है। और ये भर्ती बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी करवा रहा है, जिसका विज्ञापन संख्या है 04/2026। ठीक है, अब आते हैं उस जानकारी पर जिस पर सबसे पहले ध्यान देना है, और वो है तारीखें। इन तारीखों को तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तो देखिए, एप्लीकेशन भरने का काम शुरू होगा 4 फरवरी 2026 से और ये चलेगा ठीक 1 महीने, यानी 4 मार्च 2026 तक। और सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान में रखनी है, फॉर्म भरने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख एक ही है, इसलिए आखिरी दिन का इंतज़ार तो बिल्कुल मत कीजिएगा। अब बात आती है एप्लीकेशन फीस की। तो ये फीस रखी गई है सिर्फ 100 रुपए। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये फीस सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक जैसी है। चाहे कोई जनरल कैटेगरी से हो, बीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फिर किसी दूसरे राज्य से अप्लाई कर रहा हो, सबको सिर्फ 100 रुपए ही देने हैं और इसका पेमेंट भी आसानी से ऑनलाइन हो जाएगा। चलिए, अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, पात्रता, यानी कि कौन कौन इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या-क्या शर्तें रखी गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। इस पद के लिए बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, और वो भी फिजिक्स यानी भौतिकी के साथ। इसमें ज्यादातर उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50% मार्क्स लाना जरूरी है, जबकि एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को थोड़ी छूट है, उनके लिए ये 45% रखा गया है। अब उम्र की बात कर लेते हैं। उम्र की गिनती 1 अगस्त 2025 के हिसाब से की जाएगी। कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए। वहीं पुरुषों के लिए ऊपरी आयु सीमा 37 साल है और महिला उम्मीदवारों के लिए ये सीमा 40 साल रखी गई है। ठीक है, अब एक नजर डालते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर। पुरुष उम्मीदवारों के लिए कम से कम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। इसी तरह दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक, इन सब के लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं, वो इस टेबल में साफ साफ दिए गए हैं। पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए मानक अलग अलग हैं। तो अगर सारी शर्तें पूरी हो रही हैं तो बहुत बढ़िया। अब अगला कदम है एप्लीकेशन प्रोसेस को समझना। चलिए देखते हैं कि फॉर्म भरने का तरीका क्या है। देखिए, प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा है। सबसे पहला और ज़रूरी काम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना। फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सब इकट्ठा कर लें। फ़ोटो और साइन की स्कैन कॉपी तैयार रखें। फॉर्म भरते वक्त हर जानकारी को 2 बार चेक ज़रूर करें, फीस जमा करें और हाँ, आखिर में भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट लेना बिल्कुल ना भूलें। एप्लीकेशन प्रोसेस समझने के बाद ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये जो 462 पद हैं वो अलग अलग कैटेगरी में कैसे बटे हुए हैं। इससे कंपटीशन का एक बेहतर अंदाजा लग जाता है। तो जैसा कि यहां दिख रहा है, सबसे ज्यादा 185 पद अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के लिए हैं। इसके बाद ईबीसी के लिए 83 पद हैं और एससी के लिए 74। बाकी सभी कैटेगरीज के लिए भी सीटों का बंटवारा यहां साफ साफ दिया गया है। और ये एक सलाह है जिसे हम बार बार दोहराना चाहेंगे। फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें। सारी सही और पूरी जानकारी का सोर्स वही है। तो इस सारी जानकारी को समझने के बाद अब सोचने की बारी है। क्या ये मौका सही लग रहा है? क्या अगला कदम उठाने की तैयारी शुरू की जाए? इस सफर को शुरू करने का पहला और सबसे सही कदम है बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना और वहां दी गई पूरी अधिसूचना को खुद पढ़ना। सारी पक्की जानकारी और अप्लाई करने का लिंक सब वहीं मिलेगा। हमारे चैनल को सपोर्ट करने और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।